इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाएं। जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं, इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। पाकिस्तान को धमकिए देख रहे हैं हम, तुम क्या करोगे, और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। भारतीय विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान बौखला गया है। एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला और आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय खतरे के विषय पर सुरक्षा परिषद में आतंकी समूहों को सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान की भूमिका की ओर ध्यान दिलाया। जयशंकर ने पाकिस्तान समर्थित लश्कर और जैश आतंकियों को लेकर चीन को जमकर सुनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को सहायता देनी बंद करे, नहीं तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान पर इस जोरदार हमले से बौखलाया बैठा है। जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर बड़ी ज्यादती की। सलामती कौंसिल में उल्टा इल्जामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए, लेकिन उसी भारत ने उसी पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया। अब जयशंकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे दीगर दहशतगर्द जमातें फ़ायदा उठा सकती हैं। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं। ये जब कहते हैं तो पाकिस्तान पे एक्चुअली इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हमारे करीबी पड़ोस में दाइश ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है और मुसलसल अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। अफ़गानिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात ने कुदरती तौर पर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती दोनों के लिए आलमी खदशात को बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ ममालिक हमारे इज्तिमाई अज़म को कमज़ोर करते हैं, इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। ये वो 3 हमले हैं, जो बड़े हमले जिनको भारत कहता है हमारे पर हुए गुज़िश्ता 1 दहाई या 15 साल में। UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास था जिसमें UN सिक्योरिटी जनरल की जो 13th रिपोर्ट थी दाइश पे, वो कंसिडर हो रही थी। और आप जानते हैं कि आजकल UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है वो भारत के पास है और इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। इजलास के ख़त्म होने के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू हुई जिसमें ये कहा गया कि जो टेररिज्म का इशू है वो उसको होलिस्टिकली देखा जाए और चेरी पिकिंग ना की जाए। बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो आरा हो नहीं सकती। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि दाइश का जो इन्फ्लुएंस है या जो उसकी पहुंच है अफ्रीका में बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दाइश के जो फैलाव है उसका अफ्रीका में उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन प्रेस स्टेटमेंट तो चले इशू हो गई। फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो वहाँ पे थे या ऑनलाइन थे, उन्होंने अपने अपने ख़दशात का इजहार भी कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान को
पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर जो है उसको तनकीद का निशाना बनाएं। उन्होंने अपनी तकरीर में जहाँ इस रिपोर्ट की बात की UN सेक्रेटरी जनरल की, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने ज़िक्र किया और अफ़गानिस्तान में उन्होंने वही बातें की जो हम उनकी जिसे तवक्को रख सकते हैं कि तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके आने से हालात बिगड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे हक़ानी नेटवर्क जो इस वक्त भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल है UN की, उनको बहुत खुली छूट मिल गई है और साथ साथ जो इस किस्म की तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, इनको भी तालिबान में अब सेफ़ हेवन्स मिल गए हैं और वहाँ पे ये अपना जो है अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और फिर इनको कुछ ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है। उनका इशारा यकीनन पाकिस्तान की तरफ था। अब देखना ये है कि तालिबान कब अपनी हुकूमत बनाने के बाद, क्योंकि जयशंकर ने एक और प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तालिबान के साथ इंगेजमेंट करेंगे नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल तो वो इस सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से दुनिया भर जो है वो तालिबान को रिकग्नाइज़ न करें, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़। वो अपना ज़ोर ये भी लगा रहे हैं कि चाइना और रशिया भी ना करें ताकि तालिबान के लिए गैर मुस्तहकम सिचुएशन रहे। और फिर वो ये भी कोशिश करेंगे कि अमरुल्लाह साले वगैरह जो लोग हैं ये एक गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बना लें ताकि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो सेटल ना हो, अफ़गानिस्तान के मामला इसी तरह ही रहें और दुनिया भर कंडेम ही करता रहे तालिबान को, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर रहे। दूसरी बात है कि जब आप सैंक्शंस करेंगे तो आपको पता है डिस्टेबलाइज, पैसे कम है, बैंक्रप्सी है, स्टारवेशन के नजदीक जा सकते हैं जब तक उन्होंने अपने आप को रिऑर्गेनाइज नहीं किया। ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर नो रिकग्निशन, सैंक्शन, ये वो, पाकिस्तान को धमकिए, देख रहे हैं हम, तुम क्या करोगे। और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। खुदा के लिए लुक एट देयर गेम। लेकिन हिलाल साहब इस बात की क्या गारंटी है? अंधे हैं, ठीक है, लेकिन हिलाल साहब इस बात की फिर भी क्या गारंटी होगी कि वहां पर दहशतगर्द तंजीमें ना पनप सके? दोबारा से TTP के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उनके भी लोग रिहा कर दिए उन्होंने, तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से ना कोई मसला बन जाए।